नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी के चक्कर में मेरा नुकसान हो रहा था तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं ना। आप कहोगे भाई 80% एक्यूरेसी है, फिर नुकसान कैसे हो सकता है? लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको यह प्रूव करके दिखाऊंगा कि कभी कभी 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी भी कचरे के डब्बे में फेंकने लायक होती है और मात्र 40 से 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी भी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अगर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बड़े काम की हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को केवल एक्यूरेसी से जज करना बंद कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कोई ट्रेडर आखिर एक्यूरेसी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको दो स्ट्रेटजी दी जाए, एक जिसका विन रेट 80% है और दूसरा जिसका विन रेट मात्र 45% है, आप कौन सी स्ट्रेटजी चूज करोगे? ऑलमोस्ट सब लोग 80% वाली ही चूज करना पसंद करेंगे। और अगर ईमानदारी से कहें तो ये नेचुरल भी है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ज़्यादा बार गलत होना पसंद नहीं है। हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा बार सही हो, और ट्रेडिंग में सही होना एक इमोशनल कंफर्ट भी देता है। जब प्रॉफिट होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब लॉस होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस तो घटता ही है, साथ ही साथ हम स्ट्रेटजी पर डाउट भी करने लग जाते हैं। इसलिए हम नेचुरली ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढते हैं जिसमें हम बार बार सही हों, और यही वो रीज़न है जिसके चलते हम हाई एक्यूरेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब यह जानते हैं कि क्या केवल हाई एक्यूरेसी काफ़ी है ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो स्ट्रेटजी है, एक की एक्यूरेसी 80% है, दूसरे की 40%। अगर 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी की बात करें तो इस स्ट्रेटजी में 10 ट्रेड में 8 विनर्स होंगे और 2 लूजर्स। दोस्तों, यह सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मान लीजिए हर विनिंग ट्रेड में आप एवरेज 500 रुपया कमाते हैं और हर लूजिंग ट्रेड में आप 3000 रुपया लॉस करते हैं। अब अगर इसका कैलकुलेशन देखें, 8 विनर्स 500 रुपया करके जब कमाता है तो टोटल गेन 4000 रुपया होता है। वही स्ट्रेटजी जब 2 बार लूज करता है तो टोटल लॉस 6000 का होता है। अगर हम इसका नेट देखें तो हमें इस स्ट्रेटजी में 2000 रुपये का लॉस होता है। वहीं अगर 40% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी को देखें जिसका विन रेट मात्र 40% है, इसका मतलब है कि यह स्ट्रेटजी जनरली 10 ट्रेड में 6 बार लॉस करती है और केवल 4 बार ही पैसा कमा कर देती है। अब मान लीजिए हर लूजिंग ट्रेड में 1000 का लॉस होता है और हर विनिंग ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट। अगर हम इसका नेट कैलकुलेशन करें तो इस स्ट्रेटजी में 2000 का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, यहाँ जो नोटिस करने वाली बात है कि पहली स्ट्रेटजी 80% एक्यूरेट थी, फिर भी 2000 का लॉस, और दूसरी स्ट्रेटजी जो मात्र 40% एक्यूरेट थी, फिर भी 2000 का प्रॉफिट। दोस्तों, अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर दूसरी स्ट्रेटजी जिसकी एक्यूरेसी कम थी उसके बावजूद भी आखिर प्रॉफिट कैसे दिया? आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो दोस्तों, वो जो डिफरेंस था रिस्क और रिवार्ड का। और दोस्तों, स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा था, जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी अच्छी होने के बावजूद भी नुकसान हो रहा था। दोस्तों, तब मैं रिस्क रिवार्ड के इम्पोर्टेंस को अच्छे से नहीं समझता था। यहाँ 80% वाली स्ट्रेटजी में रिवार्ड के मुकाबले रिस्क बड़ा था, जबकि 40% वाले स्ट्रेटजी में रिस्क के मुकाबले उसका रिवार्ड बड़ा था। यही असली वजह थी जिससे 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी नुकसान दे रही थी और 40% एक्यूरेसी वाला प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको एक्यूरेसी यानी विन रेट और रिस्क रिवार्ड के बीच एक अजूबा रिलेशन है, उसे मैं बोनस पॉइंट के रूप में लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रिस्क रिवार्ड। दोस्तों, अब यहाँ
एक बात तो क्लियर है कि अकेले ट्रेडिंग एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ट्रेडिंग में या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे। अगर हम मार्केट के नेचुरल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वह 50-50 का है। अब जब कोई यह कहता है कि मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है, तो वह कहीं ना कहीं सही होने के चक्कर में अपने रिस्क रिवार्ड को कंप्रोमाइज़ करता है। और जब भी आप रिस्क रिवार्ड को बढ़ाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी गिरती है। चलिए इसको कुछ डेटा और ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप इस विन रेट और रिस्क रिवार्ड वाली टेबल को ध्यान से देखिए। अगर आपका विन रेट 80% है तो आपको प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 1:0.3 से ऊपर का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो ऐसे में आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 1:0.5 से ऊपर का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:0.75 से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:1.2 से ऊपर का होना चाहिए। और वहीं अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:1.75 से ऊपर का होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी एक्यूरेसी गिरती है, हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए रिस्क के मुकाबले ज़्यादा रिवार्ड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ट्रेडिंग में हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी को इमोशनली फॉलो कर पाना आसान होता है, जबकि वहीं लो एक्यूरेसी वाली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लो एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी में लूजिंग स्ट्रीक लंबे होते हैं। यहाँ कंटिन्यूस नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड ज़्यादा आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सभी को सूट नहीं करता है। कई बार ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट करता है और रिवेंज ट्रेडिंग कर बैठता है या पोजीशन साइज बढ़ा देता है, जिससे स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली ट्रेड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि विन रेट और रिस्क रिवार्ड के बीच में एक अजूबा रिलेशन है। अब उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में देखें, अगर आप अपने विन रेट को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं और इससे आपका रिस्क रिवार्ड घट जाता है। और जब आप बड़े रिस्क रिवार्ड के बारे में सोचते हैं तो मार्केट कई बार आपके फेवर में जाकर फिर आपका एसएल ले लेता है। इससे आपकी एक्यूरेसी गिरती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि अगर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क रिवार्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और अगर आप रिस्क रिवार्ड बढ़ाने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दोस्तों, जैसा कि मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना, जैसे 80 to 90% का एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वहीं जब उसके उलट रिस्क रिवार्ड को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है 1:1 रिस्क रिवार्ड का प्रॉफिट देने के बाद फिर एसएल ले लेता है। ऐसे में एक्यूरेसी गिरती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक्यूरेसी रेंज बताता हूँ। दोस्तों, एक्यूरेसी का जो प्रैक्टिकल रेंज है वो 40% से लेकर के 60% तक है। बड़े बड़े रिनॉन ट्रेडर की भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वो एक मिड रेंज की एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं, जैसे उनकी एक्यूरेसी 40% से लेकर 60% की होती है। और उनकी कोशिश यह रहती है कि जब वो सही हों, एक बड़ा रिस्क रिवार्ड गेन करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिकली आपको भी शुरू में इसी रेंज पर फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ आपको लर्निंग पर और अपने एनालिसिस के स्किल को और बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई ट्रेडर आपसे कहे मेरी स्ट्रेटजी 80% एक्यूरेट है, तो इम्प्रेस होने से पहले उससे एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, आपकी स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड कितना है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए केवल एक्यूरेसी काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको रिस्क रिवार्ड पर भी ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पैसा कमाने के लिए एक डिसेंट एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ ही एक अच्छा रिस्क रिवार्ड कैप्चर करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको लर्निंग पर फोकस करना चाहिए और बेहतर एनालिसिस करना भी सीखना चाहिए, ताकि आप सही मौके को पहचान सको और ज़्यादा बार एक्यूरेट हो सको। और एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के लिए आपको हमेशा लॉस को कंट्रोल में रखना होगा
और विनर्स को प्रॉपरली कैप्चर करना होगा। जैसे जैसे मार्केट में आपका एनालिटिकल स्किल अच्छी होगी, वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। और जब आप अपने लॉस को कंट्रोल में रखकर विनर्स को प्रॉपरली कैप्चर करना शुरू कर देंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। दोस्तों, एक्सपेक्टेंसी सुनकर शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स और कम से कम 10 लोग कमेंट में एक्सपेक्टेंसी लिखें। तो मैं एक्सपेक्टेंसी पर एक बहुत ही आसान भाषा में सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेंसी का क्या रोल है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप भी अगर ट्रेडिंग में अच्छा एनालिसिस सीखकर केवल एक्यूरेसी ही नहीं बल्कि रिस्क रिवार्ड को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, मार्केट में टिके रहकर कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर्स लैडर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।